तो भैया एक और चीज़ थी कि ये जो पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया है, ये यमुना जो ख़राब जा रही है, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये कुछ चीज़ें ये रिसेंटली आज से 5-10 साल पहले से ही स्टार्ट हुई हैं शायद, मतलब ऑफ कोर्स हैं पहले से, बट नोटिसेबल या इतना एक्सट्रीम लेवल पे दिखना, इतना विजुअली, मतलब तुम सामने देख सकते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो अभी रिसेंटली हुआ है ना, या वो देखो पाइल अप होके वो अब इस हद तक पहुंच गया है कि विजिबल होने लग गया है। देखो ये सारी चीज़ें एक्चुअली स्टार्ट और इनका मेंशन होना बहुत पहले हुआ था, पर ये धीरे धीरे चीज़ें स्टेजेस में हुई हैं। ओके। पहले जब हम बात करते थे तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो था, सस्टेनेबल वर्ड, हाँ। ये पेरिस अग्रीमेंट में नहीं था, सॉरी पेरिस अग्रीमेंट में आया है, उससे पहले नहीं यूज़ हो रहा था। क्लाइमेट को लेके जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। उसका बहुत पुराना मेंशन है एक ब्रिटिश हिस्ट्री में, जब एक गवर्नमेंट ने, मतलब बेसिकली किंग ने फायर बर्निंग को बैन किया था या रिड्यूस किया था, ब्रिटिश के टाइम में हुआ था ये। तो पहला आई थिंक एयर पोल्यूशन का इंसिडेंट वो है जो नोटिस हुआ था, और ये बहुत पहले की बात है। पर अगर मैं बात करूँ कि इसके बारे में बात कब स्टार्ट हुई, तो ये 5-10 साल पहले की बात नहीं है, ये बात है 1972 की। ये यूएसए में स्टार्ट हुई थी, और वहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पर आई थिंक एक का नाम बैरी था और रिचर्ड एंड बैरी आई थिंक। सो ये 2 लोग थे, और इनके में आपस में डिस्कशन हुई थी बेसिकली, और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है उसमें मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं ये बता सकता हूँ कि एक का कहना था कि हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ को फोकस करते हैं, क्लाइमेट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। लेट से हम कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, तो हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाते हैं। लेट से सोलर पैनल की अभी हम बात कर रहे हैं, उस टाइम नहीं था, पर वो बेसिकली इस तरफ फोकस कर रहे थे, इस तरफ डायरेक्ट कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहिए। और दूसरे कह रहे थे कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आप नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रही है आपकी पॉपुलेशन, तो अब आपको इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना पड़ेगा अगर आपको नेचर पे लोड कम करना है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 145 करोड़ से हैं अभी, और हम बहुत ज़्यादा नेचर से यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज क्रिएट करते हैं। अगर एक डेटा की मैं बात करूँगा तो वो डेटा ये बोलता है कि अभी जो आप खाना खा रहे हो, क्या अभी आपको ये खाना खाना चाहिए? आप जो है ये खाना जो आप खा रहे हो, ये 5 साल आगे का खाना है जो अभी आप खा रहे हो। यानी कि आपने ऑलरेडी 5 साल अहेड का फूड रिसोर्स यूज कर लिया है। अच्छा। अगर आप 2025 में अभी जो खाना खा रहे हो, एक रोटी का निवाला खा रहे हो, ये 2030 का खाना था। हम इतना वेस्ट कर चुके हैं कि हम ऑलरेडी 5 साल अहेड का खाना वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ खाने की बात करूँ, ये तो वाटर की बात करूँ मैं, तो वाटर की प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वाटर डिपेंडेंट तो हम हैं ही। वाटर टेबल की मैं बात करूँ, हमारी वाटर टेबल रिस्टोर कैसे होती है? मोस्टली रेन से होती है। अगर रेन डिले होगा, अगर रेन नहीं होगा, लेट से मार्च में रेन नहीं हुआ, तो हमारे लिए पानी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेन नहीं होगा, मौसम ठंडा नहीं होगा, गर्मी होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप 1 बॉटल की जगह 2 बॉटल पानी पियोगे। अगर आपको 1 बॉटल की जगह 2 बॉटल पानी लग रहा है, तो इरिगेशन में भी तो पानी डबल लगेगा, और फिर उसके बाद हमारे पास पानी का लोड बढ़ गया, तो हम पानी कहाँ से लेके आए? ये एक लूप टाइप का, ये एक लूप है। नेचर ने हमारे लिए हर चीज पे एक अपर कैप लगाया हुआ है कि आप इतना ही यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा यूज करोगे तो चीजें डिस्टर्ब होंगी। आपका पानी का लोड अगर बढ़ेगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आपको पानी के लिए किसी और सिटी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर म्यांमार पे डिपेंडेंट था पानी के लिए। सिंगापुर ने अपने सिस्टम डेवलप किया, अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उनके जो वेस्ट वाटर थे उनको उन्होंने क्लीन किया, और उसका नाम पता है क्या दिया? गेस करो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टाइप? नहीं, अगर ऐसा नाम देंगे तो लोग यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने उस वाटर का नाम दिया न्यू वाटर, और वो न्यू वाटर को ये जो फ्रेश वाटर्स हैं उसके साथ मिक्स करके अब यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट वाटर यूज़ नहीं कर सकते, हम वेस्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम कर नहीं रहे हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है जो आप बात कर रहे हो कि चीज़ें 5-10 साल में क्या हुई है, चीज़ें एस्केलेट हुई हैं। एस्केलेट, अगर मैं एस्केलेट की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज की, अभी जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ पेड़ लगाने से कम नहीं होगा। अगर मैं ये काम 30 साल पहले करता, हम ये काम 30 साल पहले करते, तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो सकता था। अच्छा, वो क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या? ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहे हैं, जिसको हमें कम करना है।
इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्लाइमेट चेंज हमें रिवर्स करना था। तो इसके लिए अब सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें वो सारी चीज़ें जो हैं कम करनी पड़ेंगी जो नेचर को अफेक्ट कर रही हैं बुरी तरीके से। हमें नेचर से बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अब हमें नेचर से बहुत कम लेना है, उसको मैक्सिमम टाइम तक यूज़ करना है और उसको उसके बाद नेचर में देना है। तो अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की, जैसे कि लूफा होता है, आप वो यूज़ करते हो बॉडी क्लीन करने के लिए, स्क्रब यूज़ करते हो? स्क्रब प्लास्टिक का होता है, चलो आप नहीं यूज़ करते, लोग करते हैं। स्क्रब प्लास्टिक का होता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है। पहली बात तो आपकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक लग रहा है, आपकी स्किन में रब होके जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पर अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री में हम लोग पहले लूफा यूज़ करते थे। लूफा पता है आपको क्या है? वही होता है बॉडी क्लीन करने के लिए। आपको पता है क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर दिल्ली में लोगों को लूफा नहीं पता होगा क्या है। और लूफा को एज अ स्क्रब यूज़ किया जाता है, लोग करते भी नहीं होंगे अगर पता भी होगा तो। अब कंपनीज बेच रही हैं लूफा को, अब ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। इंडिया से लूफा जो है बाहर जा रहा है, लोग बेच रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में, हमारे इंडिया के कल्चर में सस्टेनेबल चीज़ें पहले से थी, हमने उन पे ध्यान देना बंद कर दिया, हमने वेस्ट की चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा कर दिया। हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कल्चरली ओरिएंटेड होते हैं। अगर मैं छठ पूजा की बात करूँ, उसमें हम किसकी पूजा कर रहे हैं? नेचर की, सन की, वाटर की, ठीक है, लैंड्स की पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो आपके यहाँ भी ऐसे फेस्टिवल होंगे जिसमें इसमें क्या था, हम लोग बेसिकली नेचर के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। नेचर को हम एक दर्जा दे रहे थे जो वो डिज़र्व करता है। तो अगर हम नेचर को वो दर्जा देना शुरू कर दे वापस से जो वो डिज़र्व करता है, तो हमारे लिए एज अ कंट्री हमारे लिए प्रॉब्लम्स कम होंगी। और हमारी कंट्री एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अगर क्लाइमेट चेंज रिवर्सल की बात करें या अडेप्टेशन टेक्निक्स की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हमारा टारगेट है 550 गीगावाट्स का आई थिंक 2030 तक, और हम 21% पहुंच चुके हैं अभी तक वहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो हमें और कम होना चाहिए था, पर हम ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।